रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। हम्दो सलात के बाद आज की गुफ्तगू का उन्वान उस्तादुल उलमा अजीम मजहबी शख्सियत अजीम उस्ताद अजीम रहनुमा पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार बेशक अल्लाह के औलिया पर ना खौफ है और ना उनके लिए कोई हुज़्न है। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, खौफ और हुज़्न। इसी आयत करीमा की तफसीर के अंदर तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं दो अल्फाज के मानी को बयान किया है। फरमाया कि खौफ का माना है कि आने वाली मुसीबत और परेशानी, और हुज़्न उसको कहते हैं कि जो गुजर गई हो परेशानी मुसीबत, उस पर रंजो मलाल का इजहार करना। उम्मन इंसान को दुनिया में दो चीज़ें ही ये लाहिक होती हैं कि एक तो मुसीबत जो परेशानी गुजर गई उस पर रंजिश होती है, उस पर मलाल होता है, और दूसरा इंसान इस फिक्र में इस खौफ में मुबतला रहता है कि अब आने वाली मुसीबत कौन सी होगी, अब आने वाला अब आइंदा कौन सी मुझे मुसीबत या परेशानी लाहिक होगी, आइंदा मुझे किस खौफ का सामना करना पड़ेगा। तो फरमाया कि जो अल्लाह के वली हैं वो उन पर ना कोई खौफ है और ना उनके लिए कोई मलाल है। अब वली के मुख्तलिफ मानी है, एक तो माना है करीब के, कुर्बत के। अगर हम वली के मानी को कुर्बत के लें, करीब के लें, इस मानी को जहन में रख कर फिर इस आयत करीमा के तर्जमे पर गौर करें कि फरमाया कि खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना उनके लिए हुज़्न है। तो मालूम हुआ कि जो उसके करीब हो जाता है, जो उसके करीब हो जाता है, ना उसको दुनिया का कोई खौफ और गम रहता है, ना उसको कयामत का कोई खौफ और हुज़्न रहता है, क्योंकि बंदा उसके करीब हो गया। वली कहा ही उसे गया है जो उसके करीब हो जाए, जो उसके
करीब हो जाए तो फरमाया कि फिर अल्लाह के वली को जो विलायत के मुकाम पर पहुंच जाता है, जो दुनिया से कट जाता है, जिसका ताल्लुक और रब्त उसके साथ पक्का हो जाता है, जो उसकी कुर्बत में चला जाता है, तो फरमाया फिर उसको दुनिया का और आखिरत का कोई खौफ और हुज़न नहीं रहता। इसीलिए फरमाया कि जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना उनके लिए कोई हुज़न है। तो हमें दामन भी अल्लाह के वलियों का थामना चाहिए। हमें दोस्त भी उन लोगों को बनाना चाहिए कि जिनका ताल्लुक और जिनका कुर्ब उसकी जात के करीब है। क्योंकि उसने फरमाया कि जो वली मेरे हैं, फरमाया कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, आज हम भी दुनिया में दोस्त बनाते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है ऐसा दोस्त बनाए कि जो हमें किसी मोड़ पर काम आए, जिससे हम कोई काम ले, तो हमारी ख्वाहिश दुनिया की हद तक होती है कि हम दुनियावी हद तक उससे कामयाब हो सके, दुनियावी मंजिल में हम कामयाब हो जाएं। तो फरमाया कि दोस्त अगर बनाना है तो ऐसे दोस्त को बनाओ कि जो तुम्हें राह रास पर चलाए। इस आयत करीमा से एक ये माना भी हमें समझ में आना चाहिए कि जो हो उसका दोस्त, जो उसके करीब हो, जो उसके करीब हो, इंसान को उसे दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि जो उसके करीब वाले को दोस्त बनाएगा फिर उस पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। क्योंकि जो उसके होते हैं उनको ना दुनिया का खौफ होता है, ना दुनिया के लिए हुज़्न होता है, ना आखिरत का कोई खौफ होता है। तो क्यों ना बंदा दोस्ती ऐसे लोगों के साथ लगाए कि जिनके साथ ताल्लुक कायम करने से, जिनके साथ अपना रिश्ता पक्का करने से, जिनसे दोस्ती लगाने से इंसान को ना दुनिया का कोई खौफ रहे ना कोई आखिरत का खौफ रहे। तो इंसान की जिंदगी का मेयार यही होना चाहिए कि इंसान दोस्त उन लोगों को बनाए कि जिनका ताल्लुक उसकी जात के साथ पक्का हो, जो उसके करीब हो। हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपने दामन पकड़ लिया। ये रिवायत इमाम अहमद ने और अबू नुऐम ने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को नकल किया है कि हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन पकड़ लिया और कहा कि हम आपके इस दामन को बरोज़े महशर क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाते हैं, ज़रियाए निजात बनाते हैं। तो फरमाया क्या मुझे ये हक होगा? तो आपने फरमाया कि हाँ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से है, और फरमाया कि वो इस्लाम ले आया, उसने कालिमा पढ़ लिया, और फरमाया कि मुस्तफ़ा की आल में से हो, तो फरमाया बरोज़े महशर उसे क़यामत के दिन उसको हक़ के शफ़ाअत हासिल होगा। अब हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को शफाअत का हक हासिल हुआ तो किस मुनासबत की वजह से? कुर्बत मुस्तफ़ा की वजह से। बोलिए किसकी वजह से? कुर्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो मालूम हुआ अगर इंसान को मकाम मिलता है तो कुर्बत की वजह से, कुर्बत की वजह से, करीब होने की वजह से। तो इंसान को अपनी कुर्बत बेहतर बनानी चाहिए, ऐसी कुर्बत हो कि जो बंदे को खुदा के साथ पक्का कर दे। उन्हीं हस्तियों में से कि जिनकी कुर्बत, जिनका मेयार अल्लाह के वलियों जैसा था, उनमें अजीम शख्सियत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ात ग्रामी थी। आप भी अल्लाह के उन्हीं कामिल औलिया में से एक दरख्शिंदा सितारे थे। आपकी ज़ात से बहुत कुछ सीखने को मिला।
आपकी गुफ्तगू का ये आलम होता, अंदाज़े मोहब्बत का ये आलम होता कि आपके पास कोई भी आ जाता, हमेशा आपका सीना, आपका दिल दूसरों के लिए फराख होता, दूसरों के लिए वुसअत होती आपके दिल के अंदर। चाहे वो कोई भी आ जाए, अपना आए गैर आ जाए, जो भी किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा आ जाता, गुफ्तगू सुन लेता। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़ख्र है, हमें तो नाज है कि हम उनके तलामिज़ा में से हैं। और यकीनन अगर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो ये उन्हीं की शफ़क़तों का और उन्हीं की मेहनतों का, उन्हीं की तरबियत का ये आलम है। मुझे अब भी वो वक़्त याद है कि जब मैं पहले साल दरस निज़ामी के लिए दारुल उलूम नूरी रिज़विया में गया, तो आपने, चूँकि वहाँ पर सालाना मुकाबला जात होते हैं, तकरीर के बेशुमार और भी मुकाबला जात, तिलावत के, नात के, तो मुझे फरमाया कि आपने तकरीर में हिस्सा लेना है। तो इब्तदाइया था, ज़ाहिरी बात है कि दिल में बात आई कि अब इतने लोगों के सामने बोलना, गुफ्तगू करना ये आसान बात तो नहीं है। तो मेरे दिल में ये बात आई कि उस्ताद तो कहते ही हैं कोई बात नहीं, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँगा, किस अंदाज से गुफ्तगू करूँगा। मैंने तो पहले कभी तकरीर की ही नहीं। बार कैफ मुकाबला आया, मुकाबला गुजर गया, तो बाद में मुझे फरमाने लगे कि आपने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था। तो मैंने कहा कि किबला मुझे तकरीर मिली ही नहीं। तो फरमाया कि आपने किसी को कहा ही नहीं होगा। अब ये है वली की निगाह का आलम कि जो वली होता है वो दिलों के राजों को जानता है। इत्तकू फिरासतल मुमिनी यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि जब मोमिन देखता है, फरमाया कि अल्लाह के नूर से देखता है। तो आपने फरमाया कि आपने किसी को कहा ही नहीं होगा, और हकीकत बात ही मैंने किसी को कहा ही नहीं था। तो बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बाद में जब भी कहीं महफिल पर मुलाकात हुई तो मुझे कहना कि आपने अच्छा नहीं किया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने वाकई बात नहीं मानी। फिर आइंदा साल जब मुकाबला हुआ, मैंने हिस्सा लिया, शिरकत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पोजीशन से नवाजा और शील्ड मैंने वसूल की, तो बड़े खुश हुए। तो आपकी जो निगाह थी, हर तालिब इल्म के साथ आपका अंदाज़े मोहब्बत, और ये चाहत रहती कि हमारा जो तालिब इल्म है वो हर मैदान में आगे रहे। और ये वली की निशानी होती है, वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। और जब भी इंसान ने ये देखना हो कि कौन अल्लाह का वली है, तो इंसान किसी की संगत और सोहबत इख्तियार करके देखे। जब उसकी गुफ्तगू से इंसान को रब तक रसाई मिलनी शुरू हो जाए तो बंदा समझ ले कि ये अल्लाह का वली है। ये वली की निशानी है कि जिसके पास बैठकर आपको अल्लाह की कुर्बत का जरिया आ जाए, अल्लाह की कुर्बत का रसाई आ जाए, तो बंदा समझ ले कि ये अल्लाह का वली है, कोई मामूली बंदा नहीं है। तो हज़रत किबला पीर सैयद हिदायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ाते गिरामी भी उन्हीं अल्लाह के कामिल वलियों में से एक ऐसी ज़ात थी कि हमें अक्सर ये फरमाया करते थे कि बेटा सूफी बनना, मौलवी ना बनना। ये उनका बड़ा जुमला आम था, और अपने तलबा से अक्सर ये फरमाते थे। क्या फरमाया कि बेटा सूफी बनना, मौलवी ना बनना, क्योंकि फरमाया कि मौलवी के पास फ़कत इल्म होता है, मगर जो सूफी होता है उसके पास इल्म भी होता है और हिकमत और दानाई भी होती है। तो इल्म वही काम देता है जिसके साथ हिकमत और दानाई हो। फ़कत इल्म इंसान के पास अगर हो, अगर उसके साथ हिकमत और दानाई ना हो, तो वो बंदा भी कामयाब नहीं। और ये कुरान ने उसूल दिया है, फरमाया कि फसअलू अहल ज़िक्र, फरमाया कि जब तुमने
कोई बात पूछनी हो तो ये नहीं कहा कि अहले इल्म से पूछना, फरमाया कि अहले जिक्र से पूछना, क्योंकि जो अहले जिक्र हैं, जो अल्लाह वाले हैं, फरमाया इनके पास इल्म भी होता है और हिकमत और दानाई भी होती है। तो ये औलिया और सूफिया की ये निशानी है कि उनके पास इल्म भी होता है और हिकमत और दानाई भी होती है। तो इसीलिए अपने तलबा से अक्सर यही फरमाया करते थे कि तुम ने मुस्तकबिल में जाना है, आगे कौम की तरबियत करनी है, तो फरमाया कि तुम सूफी बनना, मौलवी ना बनना। और फरमाया कि तुम्हारी गुफ्तगू से, तुम्हारे किरदार से ऐसा पता चले कि लोग तुमसे पूछे कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं। और ये हकीकत बात है, ये खुदा का फजल है और उसकी ज़ात का करम है कि हमारे इदारे का तालिब इल्म जहाँ पर भी जाता है वो अपनी मुनफरिद पहचान रखता है, वो एक अलग अपनी शनाख्त रखता है। दौरा उलूमुल हदीस गालिबन 2013 या 14 में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने करवाया। तो 3 दिन हमारे इदारे से तलबा वहाँ पर हाजिर हुए। तो हमारे मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हमारे ये आदत होती थी कि हम जब वो क्लास ख़त्म होती, वो दौरानिया क्लास का ख़त्म होता, तो हम हुजूर दाता साहब की बारगाह में हाजिरी देते। तो बाज़ औक़ात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को इशा की नमाज के बाद तहज्जुद पढ़ के हम वापस जाते। तो एक दिन दूसरे या तीसरे दिन की बात है, हम दाता साहब आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक आदमी मिला। हम नहीं उसको जानते थे ये कौन आदमी है, कहाँ से आया है। तो उसने हमें देखकर कहा कि आप नूरिया रिजविया के तालिब इल्म हैं। तो हमने कहा जी। उसने कहा कि आप हिदायत उसूल शाह साहब के शागिर्द हैं। हमने कहा जी। तो हम ये बात सुनकर हैरत में पड़ गए कि हमने इस शख्स को कभी देखा नहीं, इससे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो शख्स खुद ही बताने लगा, उसने कहा कि आपके चलने के अंदाज से लग रहा था कि आप हिदायत रसूल शाह के शागिर्द हैं। और ये खुदा का फजल है कि उस शख्सियत ने अपने तलबा को इस कदर निखारा। और जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए गया, मेरे साथ भी एक दोस्त था, तो वहां पर भी हम अभी दाखिला लेने के लिए गए थे। तो वहां के जो असातिज़ा थे उन्होंने हमें देखकर कह दिया था कि आप नूरिया रिजविया के तालिब इल्म हैं। तो ये अल्लाह का खास फजल है। आज हम जिस मुकाम पर भी हैं उन्हीं की शफकतों और उन्हीं की मेहनतों का समर है। तो हमें ऐसा दोस्त चाहिए, हमें ऐसा वली चाहिए, हमें ऐसा मर्द कामिल चाहिए कि जो इंसान को उसकी ज़ात के साथ मिला दे, जिसका ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ पक्का हो, जिसकी कुर्बत इंसान को उस खालिक़े कायनात की मारिफत अता फरमा दे। वो बंदा समझ ले वो बंदा अल्लाह का वली है। ये वली की निशानी है। तो हज़रत किबला पीर से हिदायत हुज़ूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़ात ग्रामी भी हमेशा आपके अंदर हमने जो देखा वो इखलास था, वो हुस्न मोहब्बत था। आपकी गुफ्तगू ऐसी होती, आपका किरदार ऐसा था कि जब भी आपसे हम पढ़ने के लिए जाते, हम गुफ्तगू करते, खाना खा के लेके बैठते, तो आपकी शख्सियत का हमने मुनफरिद अंदाज देखा। और बेऐन ही ऐसे ही देखा कि जैसे हम एक वली के सामने बैठे हैं, जैसे हम सूफी के सामने बैठे हैं, जैसे हम मर्द कामिल के सामने बैठे हैं। और इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी शख्सियत इस कदर हमारे लिए रहनुमा थी, आइडियल थी कि जो कुछ भी हमने सीखा उन्हीं की जात से सीखा। तो ऐसे असातिज़ा और ऐसे उलमा, ऐसे मुबल्लिग, ऐसे रहनुमा बहुत कम मिलते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ अपना रब्त कायम करना चाहिए
कि जिनकी सोहबत और जिनकी संगत, जिनकी कुर्बत हमें खुदा तक रसाई दे। तो दुआ गो के खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो औलिया और सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे उस्ताद गिरामी, उस्ताद उलमा, अजीम मुबल्लिग, अजीम उस्ताद, अजीम रहनुमा, मोहतरमुल मकाम अल्लामा पीर सैयद हिदायत उसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके दराजात को खालिक कायनात बुलंद फरमाए और आपके फ्यूज़ को, आपके फैज़ान को खालिक कायनात हमारे सीनों में उजागर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।